महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, और इससे जुड़े परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन के मुद्दे पर 17 अप्रैल यानी कि कल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स आई हैं और उसके मुताबिक लोकसभा में मतदान हुआ और वहां हार हो गई। यह केंद्रीय सरकार के लिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अगर दूसरी तरफ हम ध्यान दें तो ये भी हो सकता है कि भाजपा इसे एक अलग तरीके से रणनीतिक मुद्दे के रूप में भी आगे इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है और लोग ऐसे कयास भी लगा रहे हैं। 33% महिला आरक्षण बिल की परिसीमन, जिसको हम डेलिमिटेशन कहते हैं, उससे जोड़ने के कारण विपक्ष जो है सीधे सीधे इसे दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों के साथ अन्याय बता दिया है। अन्याय बताते हुए इसका पुरजोर विरोध भी किया है और यही कारण है कि ये जो बिल है पूरी तरीके से संसद में गिर गया। अब थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेटेजिक मूव की अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण बनाम विपक्ष का महिला विरोधी रुख के रूप में इसको पेश करने की बाद में कोशिश भी की जा सकती है, खासकर तब जब हम ये दावा करें कि विपक्ष ने ही इस बिल को पास करने से रोका था। शायद ये बात कही भी जा सकती है। हम आपको अभी बता दें कि तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी कई सारे कयास है जो लोग लगा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर इसका बहुत ही व्यापक असर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीधे सीधे इस कानून को राज्य की भावना के खिलाफ बता दिया है। अब इससे उनकी राज्य की अस्मिता, जिसे हम सब नेशनलिज्म भी कहते हैं, उसकी राजनीति को मजबूत कर सकता है आने वाले समय में। भाजपा को पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि वह इस मुद्दे को विकास से जोड़कर आगे की चुनाव को लड़ सकती है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। इसके लिए भाजपा को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार रहने की भी आवश्यकता है। महिला वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा सकती है। वो सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, हर पार्टियों पे ये लागू किया जा सकता है, वो चाहे भाजपा हो या फिर अन्य पार्टियां भी हो। लेकिन भाजपा को शायद एक समय के बाद बहुत ही कड़ा रुख अपनाना भी पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस बिल के वजह से तत्कालिक झटका तो केंद्रीय सरकार को लगा ही लगा है। अब ऐसे में ये भी देखने को मिल सकता है कि भाजपा इसे शायद मास्टर स्ट्रोक बनाने के लिए 2026 के विधानसभा चुनाव यानी कि बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। यदि विपक्ष इसे राज्य के साथ अन्याय के रूप में समझने में सफल रहा तो यह भाजपा के लिए आने वाले समय में किसी भी मायने में मुश्किलें बढ़ा सकता है और भाजपा को इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। इसलिए भाजपा किस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। देखते हैं, इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम TV45 के माध्यम से आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं थी सृष्टि।